आयरन ये सिर्फ एक धातु नहीं है जिससे हम पुल और ऊंची इमारतें बनाते हैं। ये एक जरूरी खनिज है, जिंदगी की एक बुनियादी ईंट। हमारे शरीर के हर एक सेल को सही तरह से काम करने के लिए आयरन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन का एक मुख्य हिस्सा है। हीमोग्लोबिन, जो हमारे लाल रक्त कणों में पाया जाता है, एक डिलीवरी ट्रक की तरह काम करता है। हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है। ये ऑक्सीजन हमारे सेल्स को जिंदा और तंदुरुस्त रखने के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। पर्याप्त आयरन के बिना हमारा शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना सकता, जिससे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। लेकिन आयरन का रोल यहीं खत्म नहीं होता। ये मायोग्लोबिन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हीमोग्लोबिन जैसा एक प्रोटीन है जो हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है। मायोग्लोबिन एक छोटे स्थानीय ऑक्सीजन भंडार की तरह काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि शारीरिक गतिविधि के दौरान हमारी मांसपेशियों को आवश्यक ऊर्जा मिले। हमारा शरीर खुद आयरन नहीं बना सकता। हमें इस महत्वपूर्ण खनिज को अपने खाने के जरिए प्राप्त करना होगा। शुक्र है कि प्रकृति हमें आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों की एक बड़ी संख्या प्रदान करती है, जानवरों और पौधों दोनों से। जब आयरन अब्सॉर्प्शन की बात आती है तो सभी स्रोत एक जैसे नहीं होते। हमारा शरीर हीम आयरन, जो जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे लाल मांस, मुर्गी और मछली में पाया जाता है, को ज्यादा आसानी से अब्सॉर्ब करता है। इस प्रकार का आयरन हमारे शरीर के उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध होता है। दूसरी ओर नॉन हीम आयरन, जो पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों जैसे बीन्स, दाल, पालक और फोर्टिफाइड अनाज में पाया जाता है, कम मात्रा में अवशोषित होता है। हालांकि इन खाद्य पदार्थों को विटामिन सी के स्रोत जैसे कि खट्टे फल या शिमला मिर्च के साथ मिलाकर खाने से नॉन हीम आयरन के अवशोषण में काफी वृद्धि हो सकती है। हीमी और नॉन हीमी आयरन स्रोतों के बीच के अंतर को समझना और उनके अवशोषण को कैसे बेहतर बनाया जाए, यह जानना स्वस्थ आयरन के स्तर को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आयरन के हमारे पाचन तंत्र से होकर गुजरने की कल्पना एक सावधानी पूर्वक आयोजित रिले दौड़ के रूप में करें। यह सब हमारे मुंह से शुरू होता है, जहां चबाने से भोजन छोटे, अधिक प्रबंधनीय टुकड़ों में टूट जाता है। वहां से भोजन हमारे पेट तक जाता है, एक अत्यधिक अम्लीय वातावरण जो आयरन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेट की अम्लता भोजन से आयरन को मुक्त करने में मदद करती है, जिससे यह बाद में अवशोषण के लिए अधिक उपलब्ध हो जाता है। जैसे ही भोजन का मिश्रण, जिसे अब कायम कहा जाता है, पेट से छोटी आंत में जाता है, असली क्रिया शुरू होती है। छोटी आंत वह जगह है जहां आयरन का अधिकांश अवशोषण होता है। इस जटिल प्रक्रिया में छोटी आंत की दीवारों को अस्त्र करने वाली विशेष कोशिकाएं शामिल होती हैं, जो द्वारपाल की तरह काम करती हैं, ध्यान से विनियमित करती हैं कि हमारे रक्त प्रवाह में कितना आयरन प्रवेश करता है। हमारी छोटी आंत की परत बारीक बुने हुए टेपेस्ट्री की तरह होती है और इस जटिल कपड़े के भीतर बसे हुए विशेष कोशिकाएं हैं, जिन्हें एंट्रोसाइट्स कहा जाता है। ये एंट्रोसाइट्स आयरन अवशोषण के द्वारपाल हैं। सावधानी पूर्वक विनियमित करना कि हमारे रक्त प्रवाह में कितना आयरन प्रवेश करता है। आयरन अवशोषण के लिए दो अलग अलग रास्ते मौजूद हैं, एक हीम आयरन के लिए और दूसरा नॉन हीम आयरन के लिए। हीम आयरन आसानी से उपलब्ध होने के कारण एक समर्पित ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के माध्यम से सीधे एंट्रोसाइट्स द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हालांकि नॉन हीम आयरन को थोड़ा और काम करने की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसे रूप में मौजूद है जो आसानी से अवशोषित नहीं होता है। एंट्रोसाइट्स DMT1 नामक प्रोटीन छोड़ते हैं, जो एक नाव की तरह काम करता है। नॉन हीम आयरन को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे कोशिकाओं में ले जाया जा सकता है। आहार आयरन, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन और रूपांतरण प्रक्रिया के बीच यह जटिल नृत्य सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर को संभावित अधिभार को रोकने के दौरान आवश्यक आयरन प्राप्त हो। भाग 5, आयरन ऑन द मूव, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। एक बार आयरन एंट्रोसाइट्स में प्रवेश करता है तो उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ता है। तत्काल उपयोग के लिए रक्त प्रवाह में प्रवेश करें या बाद के लिए संग्रहित किया जाए। यह निर्णय शरीर की आयरन की जरूरतों पर निर्भर करता है और फेरिटिन नामक प्रोटीन द्वारा सावधानीपूर्वक ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है। फेरिटिन आयरन के लिए एक सेलुलर भंडारण इकाई की तरह काम करता है। एंट्रोसाइट्स के भीतर अतिरिक्त आयरन को पकड़कर रखता है और जरूरत पड़ने पर इसे छोड़ता है। यह भंडारण तंत्र
आयरन को कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि शरीर को तत्काल उपयोग के लिए आयरन की आवश्यकता होती है तो इसे एंट्रोसाइट्स से रक्त प्रवाह में छोड़ दिया जाता है और ट्रांसफेरिन नामक प्रोटीन से बंध जाता है। ट्रांसफेरिन एक समर्पित परिवहन वाहन की तरह काम करता है। लाल रक्त कोशिका उत्पादन के लिए अस्थि मज्जा सहित विभिन्न ऊतकों और अंगों तक आयरन पहुंचाता है। परिवहन और भंडारण की यह जटिल प्रणाली सुनिश्चित करती है कि आयरन ठीक उसी जगह और समय पर पहुंचाया जाए जहां और जब इसकी आवश्यकता हो। शरीर के भीतर एक नाजुक संतुलन बनाए रखता है। भाग 6 आयरन एट वर्क, ए की प्लेयर इन मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में आयरन की भूमिका हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में इसके स्टार प्रदर्शन से कहीं आगे तक फैली हुई है। ये कई एंजाइमों का एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे चयापचय के वर्कहॉर्स अनगिनत रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सुविधाजनक बनाते हैं जो हमें जीवित और कार्यशील रखते हैं। ऐसा ही एक एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारी कोशिकाएं भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। पर्याप्त आयरन के बिना यह प्रक्रिया लड़खड़ा जाती है, जिससे थकान और कमजोरी आती है। आयरन डीएनए संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारी कोशिकाएं प्रतिकृति और मरम्मत करती हैं। यह प्रक्रिया विकास और समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ऊर्जा उत्पादन से लेकर डीएनए संश्लेषण तक इन मूलभूत चयापचय प्रक्रियाओं में आयरन की भागीदारी समग्र कल्याण के लिए इसके महत्व को उजागर करती है। भाग 7 मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, आयरन रेगुलेशन। हमारे शरीर नियमन के स्वामी हैं। एक नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार आंतरिक प्रक्रियाओं की निगरानी और समायोजन करते हैं। आयरन चयापचय कोई अपवाद नहीं है। चेक और बैलेंस की एक परिष्कृत प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि आयरन का स्तर एक संकीर्ण, स्वस्थ सीमा के भीतर रहे। इस नियामक प्रणाली के शीर्ष पर हेप्सिडिन नामक एक हार्मोन होता है जो यकृत द्वारा निर्मित होता है। हेप्सिडिन एक ट्रैफिक नियंत्रक की तरह काम करता है। आंतों से आयरन के अवशोषण और भंडारण स्थलों से इसकी रिहाई को नियंत्रित करता है। जब आयरन का स्तर उच्च होता है तो हेप्सिडिन का उत्पादन बढ़ जाता है। आयरन के अवशोषण पर ब्रेक लग जाता है और इसके भंडारण को बढ़ावा मिलता है। इसके विपरीत जब आयरन का स्तर कम होता है तो हेप्सिडिन का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे आयरन का अवशोषण बढ़ जाता है और भंडार से मुक्त हो जाता है। यह जटिल प्रतिक्रिया लूप सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आयरन प्राप्त हो, बिना तराजू को अधिभार की ओर झुकाए। आयरन की कमी दुनिया भर में पोरोंग यांग की कमी सबसे आम कमी है, जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है। अक्सर उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता है। इस मूक महामारी का समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। आयरन की कमी के शुरुआती लक्षण सूक्ष्म और आसानी से नजरअंदाज किए जा सकते हैं, जिनमें थकान, कमजोरी और त्वचा का पीला पड़ना शामिल है। जैसे जैसे कमी बढ़ती जाती है, लक्षण और ज्यादा स्पष्ट होते जाते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना और सिर दर्द होता है। गंभीर मामलों में आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, एक ऐसी स्थिति जो लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से होती है। इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य समस्याओं का एक झरना हो सकता है, जिसमें बिगड़ा हुआ संज्ञानात्मक कार्य, बच्चों में विकास में देरी और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इन जटिलताओं को रोकने और इष्टतम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आयरन की कमी की पहचान करना और उसे दूर करना महत्वपूर्ण है। हालांकि आयरन जीवन के लिए आवश्यक है, ज्यादा अच्छी चीज भी हानिकारक हो सकती है। आयरन ओवरलोड, जिसे हेमोक्रोमैटोसिस भी कहा जाता है, तब होता है जब शरीर अत्यधिक मात्रा में आयरन को अवशोषित और संग्रहित करता है। यह अतिरिक्त आयरन विभिन्न अंगों में बन सकता है, लीवर, हृदय और अग्न्याशय सहित, जिससे अंग क्षति और पुरानी बीमारियां जैसे सिरोसिस, दिल की विफलता और मधुमेह हो सकता है। आयरन ओवरलोड वंशानुगत हो सकता है, परिवारों के माध्यम से पारित हो सकता है या अधिग्रहित हो सकता है। अक्सर कुछ चिकित्सीय स्थितियों या उपचारों के परिणाम स्वरूप अंग क्षति को रोकने या देरी करने के लिए शीघ्र निदान और उपचार महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आयरन के स्तर को बनाए रखने के लिए एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है, कमी और अधिभार दोनों से बचना।
स्वस्थ आयरन के स्तर को बनाए रखना एक आजीवन प्रयास है, जिसके लिए आहार जागरूकता, जीवन शैली विकल्पों और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा हस्तक्षेप के संयोजन की आवश्यकता होती है। इन सुझावों का पालन करके आप अपने शरीर को इसके आयरन संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। 1. आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों से भरपूर संतुलित आहार लें। अपने आहार में हीम और नॉन हीम आयरन स्रोतों दोनों को शामिल करें। अवशोषण को बढ़ाने के लिए नॉन हीम आयरन स्रोतों को विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों के साथ जोड़ें। 2. कच्चे लोहे के बर्तनों में पकाएं। कच्चे लोहे के बर्तनों में अम्लीय खाद्य पदार्थों को पकाने से आपके भोजन में आयरन की मात्रा बढ़ सकती है। 3. चाय और कॉफी के अत्यधिक सेवन से बचें। इन पेय पदार्थों में ऐसे यौगिक होते हैं जो आयरन के अवशोषण को बाधित कर सकते हैं। 4. नियमित व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधि आयरन के अवशोषण और उपयोग को बढ़ावा दे सकती है। 5. आयरन की खुराक के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। यदि आप अपने आयरन के स्तर के बारे में चिंतित हैं, तो यह निर्धारित करने के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करें कि क्या पूरकता आवश्यक है। आयरन एक अक्सर अनदेखा किया जाने वाला खनिज, ऑक्सीजन परिवहन से लेकर ऊर्जा उत्पादन तक अनगिनत शारीरिक कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इष्टतम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर आयरन को कैसे पचाते हैं, अवशोषित करते हैं, उपयोग करते हैं और उसका नियमन करते हैं। आयरन युक्त खाद्य पदार्थों से भरपूर संतुलित आहार को अपनाकर आयरन अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सीय सलाह लेना, हम अपने शरीर को एक जीवंत और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक नाजुक आयरन संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।